फिर आओ तो यहीं बताओ आकर के। हाँ ठीक, रखें। आओ देखो, जो टीवी में दिखाते हैं ना, वो इसके पहले आपने गधा भोज देखा? तो हाँ। आज सप्तमी है, नवरात्र की सप्तम काल रात्रि। आज की देवी का वाहन जो है गधा है। तो न नवरात्र भर खिलाइए तो देवी सप्तम काल रात्रि जो देवी हैं उनको उसी दिन कम से कम गधे को खिलाते हो। सब आदमी जानता है, समझता है, सुनता है, जानता सब है कि सेवा परमो धर्म, सेवा करने से आपको कुछ प्राप्ति होनी है। अब बिना उद्देश्य के देखिए कोई कुछ करता उरता नहीं है। जो कहने की बात है और वो कर्म किए जाओ फल की इच्छा न कर, जब गीता लिखी गई थी ना, ये उस ज़माने की बात है। आज इच्छा नहीं होगी, बिना इच्छा के कोई, बिना उद्देश्य के कोई कुछ नहीं करता। तो आज देवी के मंदिर पूजा पाठ, मंदिर तो मैं भी जाता हूँ, लेकिन एक सेकंड के लिए हाथ जोड़ा, पैसा 1 रुपया 8 आना जो है अपना चढ़ाया, प्रसाद दे दिया उसने तो लेके चले या नहीं, बस उतना ही है। बाकी नहीं कि माँ देवी जी की माला गजरा चढ़ा दे रहे हैं, 20 रुपए का मिठाई का डिब्बा लेके जा रहे हैं, न देवी आपका माला सूंघती है न आपका प्रसाद खाती है। क्योंकि दुनिया वही करती है जो करोड़ों लोग करते हैं। यही मेरा अंधा समाज है। कबीर साहब ने जो कहा था, यह जग अंधा, इसीलिए समाज अंधा, समाज अंधा कहा गया। तो इसके पहले आपने गधा भोज सुबह देखा, और उसके बाद फिर मनसा देवी गए। जो साईं बाबा वाले सीरियल में एक पौना गाय दिखती है ना, पौना नाम की गाय, वो गाय तो देखिए उसकी शक्ल इसकी शक्ल बहुत मिलती, नस्ल वही है, उसकी सींगें ज़्यादा बड़ी थी। अभी यहाँ मनसा देवी से आ रहे हैं तो हमने कहा लो इसको खिला दें। कहाँ तक ज्ञान बता मैं, देखिए सुनने से आदमी करता कुछ, जानता है सुनता है लेकिन करता नहीं। हम भागवत के आओ यहाँ, आदमी भागवत 10,000 रुपया लो, 10,000 रुपये लगा करके, चाहे उधर से बना लो, दिक्कत तो करी, 10,000 लगा करके आदमी कथा सुनता है। अब उसके दिमाग में एक बात यह है कि कथाओं में इसका वर्णन लोगों ने किया होगा कि कथा सुनने मात्र से, ए कहाँ गई भानी, यहाँ आओ जल्दी, लाओ अंदर से कना लाओ, देखो अंदर बोरे में कना रखा है, वहीं से एक डिब्बा ले लो और लेके आओ। तो हमको दिख गई, हमने कहा ये वही महाराष्ट्र के तरफ की नस्ल है। अब इसके कितने किलनी भरे हुए देखिए, ये कोई घोटी की यहाँ की है, इसको ज़रा करीब से ले, क्लोजअप में देख रहा हो कितने किलनी चपटी लगे, ज़रा क्लोजअप में ले रही हो ना, आगे उसमें बटन है बढ़ाने वाला, धीरे धीरे बढ़ाना घटाना, देखो जहाँ मेरा हाथ है, देख रहे हो कितने किलनी चपटे लगे हैं, किसी घोटी की यहाँ की गाय है। और लोग दूध ले करके डिब्बे में, स्टील के डिब्बे में चले जा रहे हैं लगाए टीका। अंधा समाज। अरे ऐसे जगह दूध मत पियो जहाँ गाय की सेवा नहीं की जाती है। ले आओ, कना लाई हो ना बोरे से निकाल के, बोरे से? अरे भैया लाओ लाओ लो, इसको रोको, खड़ी हो। कना का मतलब नहीं समझ, वैसे बनाती रहो। आज नवरात्र की सप्तमी तिथि है। मिल रहा। अब ये कना जो है, ज्ञानलता गुप्ता, एक से एक धर्मात्मा लोग पड़े हैं, उन्होंने गधों भोज के लिए 600 रुपये भेज दिए। हमने फ़ोन किया, हमने कहा मैडम ये 600 रुपया काहे भेजा? अरे कहीं उसी से बंदर वंदर खिला दीजिएगा। ज्ञानलता गुप्ता और पूनम गुप्ता ITI के पास, ITI ही कॉलोनी में रहती है। लो भाई लो, खाओ, अलग अलग खाओ, चलो। अब ऐसे जानवर तो खिला देना, हजारों लाखों करोड़ों आप भोज करेंगे। भाई आप मनुष्यों का जो भोज करते हैं उसमें 10% ही खाने लायक लोग हैं, जो गरीब हैं, अंधे हैं, मुहताज हैं, बच्चे अनाथ हैं। बाकी आप 90% उनको खिलाते हैं जो उसके पात्र हैं। वो प्रसाद लीजिए, प्रसाद खा रहे हैं वो लोग।
वो एक से एक राक्षस उनकी मनोवृत्ति है किसी में भाव आओ। यही इसीलिए हमको इतना बोलना पड़ता है, कितना साधु संत पंडित पठान पुजारी लाखों में है इंडिया के अंदर। हमने किसी पुजारी को नहीं देखा ये काम करते हुए ना। क्यों? वो देख रहा है कि जब समाज ही अंधा है, लोग पुजारी जी को पैर भी छू रहे हैं, मिठाई की डिब्बा भी दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, वो टीका लगा के जहाँ इस लोग बोले, फिर क्या पूछना। बहुत अंधा समाज। किसी के आशीर्वाद से तकदीर नहीं बदलती है, तकदीर बदलती है तदबीर करने से, कर्म करने से ही आप अपने भाग्य को बना और बिगाड़ सकते हैं। आज घर घर बेईमान बैठे हैं, घर घर बेईमान, और पूजा हो रहा है। कहाँ ले? अरे साईं बाबा का सीरियल में देख लो, साईं बाबा भी तो यही बताते हैं कि पूजा पाठ कब करो, जब तुम्हारा मन बिल्कुल गंगा जल के जैसा पवित्र हो, तभी तुम पूजा पाठ करने योग्य हो। वरना पूजा पाठ मत करो, कर्म करो। कर्म करोगे, मजदूरी करोगे, मजदूरी मिलेगी, उसी मजदूरी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। और ये हर माँ बाप को चाहिए कि अपने संतानों को खुद करें और उनको सिखावें। जैसे हमने अपनी बेटियों को बचपन से सिखा दिया, उन्होंने अपना भाग्य स्वयं लिखा, दोनों ने बचपन से यही कर दिया। कौन इस जोखिम भरा काम करेगा? कुत्ते को पकड़ के लाना, लावारिस कुत्ते को आप पकड़ सकते हैं, पर आप छू नहीं सकते हैं। और कितना जोखिम उठाया हमारी बेटियों ने, गीता और अंजलि ने। कुत्ते को, लावारिस कुत्ते को, स्कूल से चली आ रही हैं, कुत्ते को देखा, डबल उल्टी, किसी तरह उसको घर में लाके बंद किया हाथी के अंदर, फिर पकड़ के उसको रस्सी से बांध के गिरा के उसको कीड़े निकाले चिमटी से। एक के नहीं, कितने गधों के, कितने कुत्तों के सेवा किया, बिना दहेज के बड़े बड़े घर में पहुंच गई। और जहाँ भी गई वहाँ भी उनका रौब ही है कि कम से कम उनके पास, निज में उनके पास सब कुछ तो है। अरे पूरा घर द्वार जितना है, जो कुछ मेरा है, सब उन्हीं का तो है। तो यही हमको याद आ गई कि जो टीवी साईं बाबा सीरियल में पौना पौना नहीं गाय कही जाती है, ये उसी नस्ल में है ये पौना। तो हमने कहा भैया पौना आई है साईं बाबा का एक वही सीरियल वाली गाय। ये महाराष्ट्र, शिरडी तो महाराष्ट्र के साइड में है, दक्षिण भारत में, बम्बई के पास में होगा कहीं। हाँ, अब इनको खिला देना, इनकी चपटी बिन देना, ये सब ऐसे ऐसे देखो जरा क्लोजअप में चपटी, ये देखो कितनी चपटियाँ लगी हैं। ये लोगों को करना चाहिए, यही भक्ति है, यही मंदिर है, इससे बढ़ के कोई सेवा ही नहीं है, यही भक्ति है। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी कितनी लगी। अब इनको जो है खिला देंगे। बोरे में भूसा रखा है, भानी, थोड़ा भूसा निकाल लो, किसी डलिया उलिया वहाँ पड़ी होगी ना, डलिया हो, बुढ़िया हो, यही गाय सेवा है। लेकिन ना ये कोई नहीं करता, क्योंकि अगर हम करते हैं, हम कहते हैं तो हमको लोग धीरे न पागल है। सोचिए आप, ये है मेरा समाज, पागल कहेंगे। और जितने विद्वान बड़े बड़े प्रवचन करने वाले, क्या इन ऐसे बातों के बारे, ऐसी सेवाओं के बारे में कभी बताते हैं लोगों को कि अगर ऐसी सेवा कोई कर रहा हो तो वही संत है, वही महात्मा है। इसलिए नहीं कहते हैं कि कोई उनसे अगर सवाल कर बैठे, महात्मा जी कितने गाय और कितने सुअर की आपने सेवा किया है, भगवान की चर्चा करते हैं। अरे पहले मनुष्य बनो, फिर बाद में भगवान की बात करना। पहले साइकिल खरीद के दिखाओ। दहेज में बेटी को अगर दूल्हे को देना है, दामाद को, तो पहले साइकिल का जुगाड़ तो बनाओ। साइकिल का जुगाड़ नहीं है, हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। क्या अंधा समाज। मैं दामाद को हेलीकॉप्टर दूंगा, अब कब दूंगा, अगले जन्म दूंगा कि 7 जन्म के बाद। यानी देखिए अंधा समाज, ये गाय सेवा। जैसे इसको हमने देखा, अरे गाय ये तुमको यही मिला केवल। अच्छा चलो यही, ये तो वहाँ डलवा ऐसा पड़ा होगा, कल भी एक लेके आए हैं, इतना बड़ा डलिया पड़ा होगा पूरे एरिया में, देखो तुमको दिखाई मिल जाएगा। जो मैं देखा, इसमें भूसा नहीं दिया जाता है। जब आदमी काम करेगा तभी समझेगा, सीखेगा। तो करके भर के खिला, एक बोरे में भूसा है, डलवा पड़ा होगा, देखो हम ही जाएंगे तुमको बताएंगे क्या होगा। लोगों को भूसे में कना मिला दिया, आराम से खा रही भर पेट, उनके पेट में टिकेगा। डलवा हम कहीं लाए हैं, यहीं कहीं पड़ा होगा नहीं।
वहाँ की नस्ल की गाय है, ये सब लोग लाए हैं खरीद के। ये आपका भूसा हो गया है, अब भूसा इसको खाएगी, पेट में इसके कुछ पता चलेगा है। किसी भूखे आदमी, जो आप दूसरों के लिए करते हैं, आप सोचिए अगर आपके लिए कोई करे तब आप क्या करेंगे। लो खाओ, भूसा है, ये कना हुआ, ये मिला के खिला दो। खाओ खाओ भैया, मुड़े पर न गिरो। हाँ खाओ आप। कितने भूखे, कितना आपका, कितनी दौलत लग गई, कौन करे, हाथ में मिट्टी लग जाएगी, गर्दा लग जाएगा। अब आरती करे दे रही घर में, सब देखिए पिक्चरों में दिखाते हैं ना, मंदिर के शक्ल में खूब आरती है, भजन टीवी पर देखते हैं, हमको हंसी आती। करोड़ों लोग वहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अरे मरे अंधो, भगवान आपको मिलेंगे, भगवान की आपके ऊपर कृपा हो। देखिए अंदर दिखाइए, ये देखिए कुत्ता है, वो नहीं, देखो कोई बाहरी बंदर का रोटी रख गया है, अंदर डाला नहीं, और उसमें कुत्ता नोच के खा रहा है। रोक लो बिल्कुल इसको। अच्छा, कोई यहाँ पर पूड़ी रख गया है, दिखाओ, इधर दिखाओ, विद्युत से रोकवा लो भैया उसको जरा सा। विद्युत इसको पकड़ लो, गेट को। भाई काम नहीं किया गया ना, तो इसीलिए आदत नहीं है, कैसे करना चाहिए बताओ। कोई साहब यहाँ पर पूड़ी रख गए और कुत्ता इसको जो है तो जूठा कर रहा है। लो भाई खाओ, उनको पूड़ी ही चाहिए, रोटी नहीं खाते हैं, कोई बंदर के लिए दे गया है। अरे ये सब तांत्रिक क्रिया है, बंदर खिलाना, गाय की सेवा करना। देखिए चमत्कार जीवन में होता कि नहीं होता। बहुत खुश हुआ, पैसा पकड़ा दिया, खाली पैसा नहीं काम होता है, खुद स्वयं से करो। हाँ बिल्कुल नहीं करने योग्य है तो ठीक, जैसे हम कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग दीजिए, पैसा मत दीजिए, हमको सामान दे दीजिए। तो जैसे कोई साहब हैं रोटी बना के दे गए, कोई साहब हैं इसके अंदर पूड़ी दे गए। अब यही चीज़, पैसा है बाबा जी रोटी खरीद लीजिएगा, बाबा जी पहले रोटी खरीदें जाके, बाबा जी के पास यही काम है। अरे हज़ारों काम है। देखिए अभी दरवाजे गोबर उठाना है, सुबह से लगे हैं, सवेरे गधा भोज हमारा हो गया सड़क के किनारे। स्वयं सेवा करो, चूँकि हमारे चलन में नहीं है, इसलिए लोग जानते ही नहीं धर्म है क्या, चलन में नहीं है। चूँकि उसका चल, हमारे यहाँ चलन का है, भजन हो रहा है, टीवी हज़ारों आदमी बैठे हैं, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, वो बारीकी से बता रहे हैं, और शंकर जी बोले, फिर नारद जी आँख में, क्या नाटक हो रहा है हमारे समाज में। अरे पहले मनुष्य बनो, घर के अंदर से बैठ, दुर्योधन बैठा हुआ, घर धृतराष्ट्र बैठा है, हर जगह बेईमानी मक्कारी। दुकान में चले जाइए, दुकानदार अलग आपका जेब काटने के लिए बैठा है। कचहरी जाइए, कहीं चले जाइए, मरघट में मर के जाइए, वहाँ भी सौदेबाजी हो रही है। और इतनी लकड़ी लगेगी, और कहाँ का ये कहाँ का लाश है, और किस गांव का है, वहाँ भी सौदेबाजी करते। समाज है हमारा। हम सुनते हैं कि बड़े बड़े बम बन चुके हैं, हमको बड़ी खुशी होती है, प्रभु ऐसे बम को जो है फटवाओ। बस उसमें मारे जाते हैं निर्दोष बच्चे और निर्दोष महिलाएं। निर्दोष जो है वो बेचारे नहीं, हमारा बस चले, हम एक तरफ से लोगों को हुआ नहीं करे। ये क्या नाटक हो रहा है हिंदू समाज में, हर जगह उल्टा का, हर जगह उल्टा का। किसी को हमने नहीं देखा कि गाय की सेवा। हाँ, लोग घर में गैया जो पाले हैं, एक आधे लोग, वो नहला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, वो गैया ने दूध देना बंद किया, उसको किसी के हाथ बेच दिया। गाय बेचने की चीज़ की है, गाय को बेचना नहीं चाहिए। कोई अपनी माँ को बेचता है, माँ का दूध आपने पिया होगा 3 साल 4 साल 2 साल, और गौ माता का दूध जीवन भर पियेंगे, बुढ़ापे तक पियेंगे, मरने के दिन तक आप दूध पीते हैं गाय का। यह सबसे बड़ी माँ है, इसकी सेवा करो। नहीं कर सकते हो तो आओ भैया, ये हो गया नंदी, शायद इसी का बच्चा है। देखिए वो वाला एक और आ रहा है। चलो भाई किनारे हो, जरा गोबर उठा लें तो बना दो। चलो चलो आओ, घबराओ मत। पानी भरा है, अपने आराम से खाया, पानी पिया, महायज्ञ हो गया। ये महायज्ञ है। अगर नहीं है तो दुनिया का कोई भी विद्वान, पंडित, पठान, कोई भी हो, मुझे बताओ आगे। हम रोटी की बात करते हैं, तुम रोटी की तस्वीर की बातें करते हो। क्यों? तुमको खुद ज्ञान नहीं। वो भगवान ने कहा, भगवान कौन? भगवान कहाँ है? भगवान होते तो आज गाय कटती यहाँ पर।
सौदेबाजी होती, मंदिरों में उग्रवादी आके धमाका करते, कहीं कोई भगवान आपके कर्मों में कर्म करेंगे, आपका काम अच्छा बनेगा। इलेक्शन आने वाला है, देखिएगा दो चार को तो मरने में, क्यों लोगों को पैसा चाहिए। ये लोग भूल जाते हैं कि अरे बाबा जिस वोट के लिए पैसे की दौलत कमाने के लिए तुम मर रहे हो, अगर गोली मार दिए गए तो अकाल मृत्यु मरोगे। अकाल मृत्यु मरने वाला 1000 साल इसी धरती पर प्रेत योनि में घूमेगा। प्रेत योनि में टट्टी पेशाब तुम्हारा भोजन होगा, ये शास्त्र की बात है। प्रेत योनि 1000 साल। तो बाबा ऐसे रसगुल्ले से भगवान बचाएं जिससे सारी बत्तीसी तोड़ी जाए। तो रसगुल्ले के एवज में अगर कोई कह दे कि आपकी बत्तीसी अभी पिला से खींच ली जाएगी, आप कहो भैया हमका रसगुल्ला नहीं, उसकी चाशनी भी नहीं हमें चाहिए। लेकिन हमारा नेता, हमारा जो आजकल के बहुत से नेता हैं, सभी नेता एक जैसे नहीं हैं, यही कर रहे हैं कि वोट हमको दे दो बेईमानी से, ईमानदारी से, और चाहे हमको गोली मारो। मर नहीं, अरे बताओ मर गए। तो लड़के बच्चे, कोई लड़का बच्चा नहीं है, सब अपने हैं, सब पराए। धन दौलत लड़के को दे दिया तो लड़के ने आपकी सेवा किया, तो कोई सेवा भी नहीं करता। ये लोगों को समझाना, बताना है, कैमरे के जरिए बताना, प्रचार करना, हमको इससे क्या मिलता है? भाई जितने बड़े बड़े संत हमको दिखाई पड़ते हैं वो सब लेते हैं। नेता है लेता है, अब नेता है लेता है, पंडित पुजारी मंदिर में जाइए लेता है, तो सब ले करके, क्योंकि अंधा समाज है तो लेने वाले को, आडंबर करने वालों को वो संत मानता है। महात्मा महाराज बोल रहे लाखों का चल रहा है। हम इतने दिन से हजारों बंदर भोज किए, लाइब्रेरी में लोग मर गए हैं, लोगों को दिखता नहीं क्या? अखबार में पढ़ते हैं। हमने लोगों से कहा भैया लोग मिल करके आपस में चंदा लगा के अपने गाड़ी की व्यवस्था कर दो। अब आज कोई विजय गद्दा वाले हैं, अभी सुबह की बात है, मिले क्या बाबा जी एक हम लोग ऐसी गाड़ी के लिए व्यवस्था में हैं, तो गाड़ी किराए पर चलेगी और हफ्ते में 1 बार 2 बार जब आप कहेंगे आपको दे दी जाएगी। तो हमने कहा हफ्ते में जिस दिन गाड़ी हमको दी जाएगी 4 घंटे के लिए हमको चाहिए, दिन भर के लिए नहीं चाहिए। भाई बंद गाड़ी है, हम आराम से गाड़ी में बैठ गए, जाड़ा हो, हवा हो, बरसात हो, पहुँच गए, बंदर भोज कर आएंगे। और बाद में गाड़ी आपके 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे लाइब्रेरी आ गई, 10 बजे से दिन भर आपकी गाड़ी किराए पर चली। तो विजय गद्दा वाले हैं ना बुक मार्केट में, उसने अभी बात ये कही, अभी बात कही। इसके पहले कलयुग में दूसरा रहे, अपनी गाड़ी भेजते रहे, उससे उनका व्यापार भी होता था। लेकिन अब पता नहीं क्या वजह है, क्या कारण है कि आजकल गाड़ी उनकी बाहर नहीं जा रही। नहीं, कलयुग में दूसरा की गाड़ी से सोनिया जी के नाम से जो भोज किया है बांदा में, जब वो ताकि ज़्यादा वोट उनको मिले, मनोज मट्टू साहब से खरबूजे को और पूड़ी में हाथ लगवाए थे मनसा देवी के सामने, बांदा तक गए थे। तो कलयुग में दूसरा की गाड़ी बांदा, उन्नाव, फतेहपुर, कई बार हम लोग बेचारे लेके गया है, अपनी गाड़ी में मेरा नाम भी लिखवा दिया। तो एक भावना है, इन्हीं कारणों से नहीं जा पा रहे हैं। देखिए विजय गद्दा वालों ने कहा कि अगर गाड़ी मिल गई, कोई गाड़ी का इंतजाम हो गया तो काम बन जाएगा। ना इसके खिलने देखो, बाहरी गैया है मिस्त्री, हाँ जौन हाय पैसा। अरे तुम लोग तो खैर जाहिर जट हो, यहाँ जौन पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े महात्मा विद्वान कहे जाते हैं, समझ गए हो? देखिए सब किल नहीं चपटी भरी। अब कोई आदमी हुआ तो लेके के हरा करे, देखिए सफाई हो जाए। हाँ देखो वाक्य यही सब कहा करी कि अपने दरवाजे सीमेंट का होदा रख दो, इसका बना। ये देखो किस कदर गछी हुई, ये देखो। हमारे पास जानवर हमारे खुद भी, हम किसकी सेवा करें? लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी आएगी, अभी इसको आज खाना मिल गया है, इसके पूरे बदन में किलनी भरी है। अभी आएगी तो किसी अगर संगठन आ गया तो उसको लगा, उसको बांध के खिला के सब चपटी निकाल। तो घोसियों की गाय है, घोसी लाए, दूध निकाल दिया, दूध छुटा गई है, इसको छोड़ दिया, जाओ घूमो। चलो ये भी गनीमत, कम से कम कटवाया तो नहीं उस घोसी के घर का दूध। आप जब पीते हैं तो सोच समझ के लिए, तो उसके यहाँ गाय की सेवा होती कि नहीं? सभी घोसी एक जैसे नहीं होते, घोसी में भी अच्छे हैं, लेकिन एक मछली सारे तालाब तो गंदा करते हैं।
पूरे बदन में इसके सब देखिए कितनी भारी पड़ी है, पूरे बदन कितना इसको कष्ट है। अब आगे माला पहनाए हैं, या हो सकता है लोहर, ये लोहर बढ़ैया की हो। कितने भूखे हैं सब, मार भूखा कना जुटे हैं खाने। चलो अरे ये लाओ इसको भर। ये सुखो बाबू के यहाँ का चोकर है। अब सुखो बाबू से कहेंगे कि ये चोकर जो है तो और भेजा व्यक्ति चोकर में नहीं काम चलेगा, लेकिन बेचारे बहुत करते हैं, लेकिन उनका काम बड़े नियम से होता है। सुखो बाबू का निरंतर कहीं पर थोड़ी अपनी इतना बढ़िया चोकर उन्हीं के फैक्ट्री का है, कहेंगे थोड़ा आप चोकर। और इसलिए सुखो बाबू वाला चोकर जो है इतना भी अगर कने में मिला देते हैं तो जानवर बड़ी तेज़ी से खाता है। इतना फाइन चोकर, इतना बढ़िया चोकर, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि एक बोरा आप खरीदे तो मिलेगा नहीं। अब शायद 10-20 बोरा खरीदा जाए तो हम अगर हमको दुकान करनी हो तो हम 10-20 बोरा ले लें। देखिए कितने प्रेम से खा रही, कितनी भूखी है गाय। ऐसे गाय को खिला दो, हो गया भंडारा। ये जो आप नगर भोज करते हैं भंडारा, ये सब आप एक सरासर एक वही बेवकूफ़ी कर रहे हैं बाबा के नाम से, भोले के नाम से। हैं, भोले ने कहा है क्या कि छलियों को खिलाओ। रिक्शा वाले कहेंगे गरीब, अरे रिक्शे वाले तो जो खाते हैं आप भी नहीं खाते। उनके जो कमा के खा रहे हैं उनको खिलाओ, जिनको करने वाला कोई ना। और गाय सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं। लोगों को बताते हैं, काफ़ी समझाते हैं, एक एक मिसाल देते हैं ताकि आँखों की आँखें खुलें, लोगों की आँखें खुल जाएं, लोग करें। अरे आप गाय की सेवा करोगे, गधे की सेवा करोगे, बाल भोज करेंगे, छोटे छोटे गरीब बच्चों को बुलाइए, उनको खिलाइए, महाभोज होगा। मानव सम्मेलन होने जा रहा है, इसका पोस्टर अभी परसों हमने पेशाब घर, मिलन सिनेमा के सामने पेशाब घर में चपकाया हुआ, पेशाब घर की दीवार में, जहाँ दिन भर आदमी पेशाब करता है, भगवान राम का चित्र और मानव सम्मेलन। और भोलानाथ सिकरिया मिल गए, उनको मैंने बताया, कहीं उनके अध्यक्ष गणेश जी हैं, उनसे कहिए। हमने कहा हम जाएंगे नहीं कहने के लिए, हम तो टीवी में बोलेंगे, सीडी में बोलेंगे कि मेरा अंधा समाज है ये। अब लोग जानेंगे, वो लड़कों को कह दिया गया तो उन्होंने चपका दिया। क्यों ऐसे आपने लड़के को भेज दिया, किसी अज्ञानी से आपने चपकवाया? लड़कों ने किया ना, लेकिन जानते थे कि लड़का नादान है, नहीं जानता है। उसने तो पता ही पेशाब घर के ऊपर, पेशाब घर के ऊपर, और 2-2 पोस्टर, और उसको नोट के लाए। मछली बाजार चौराहे में वही भोलानाथ सिकरिया मिले, हमने पूरी बात बताई। हमने कहा देखिए ये है, कहना गणेश जी इसके अध्यक्ष हैं, उनसे कहिए। हमने कहा मेरे पास समय नहीं है ताकि हम उनसे कहने जाएँ। एक आपको नमूना दिखाया इस अंधे समाज का। लाखों रुपए लोग चंदा लगाते हैं, पूजा पाठ, ये भागवत, कौन माता जी आ रही, कौन देवी जी आ रही हैं, और क्या नाटक हो रहा है, लाखों रुपए फूटते हैं। ऐसे सेठ साहूकारों से हमारा कहना कि ऐसे के ऊपर खर्चा करो। इससे भी जर्जर हालत में गाय घूमती हो, एक आदमी रखो, रिक्शे पर कना चीनी चोकर लगवा के भेज दो, बात जाओ, वही दिन भर बाँटो, एक रिक्शा उसके लिए खरीद लो। देखो तुम्हारे यहाँ क्या चमत्कार होता है। सारी मारी बीमारी, जोड़ का दर्द, कोई तकलीफ हो सब खत्म करके तो देखो। वो नहीं करे। विंध्याचल लोग चले जाए, अरे बताओ विंध्याचल में अगर देवी हाथ मिलाती हो तो जाओ, अरे उतनी दूर जाओ। विंध्याचल जाना है जो तुम्हारे जिले, हमारे यहाँ मनसा देवी में है, ये भी इनको विंध्याचल मान लीजिए, बहुत शक्तिशाली देवी। लेकिन इस देवी के मंदिर में ही जाना पर्याप्त नहीं है। जब तक उस देवी के मंदिर जाइए, उनके ही सेवा कीजिए। आप गधे को दे दीजिए, बच्चों को खिला दीजिए, गरीब बच्चों को, गाय को खिला दीजिए। नवरात्र में कम से कम कर लो, साल में एक बार नवरात्र 2 बार आता है, इसी में कर लो। देखिए, दीजिएगा तो पाइएगा, बोइएगा तो काटिएगा, ये प्रकृति का नियम है। बिना दिए कुछ मिलना नहीं है। धरती से पानी भाप बन के ऊपर जाता है, वही बादल बन के आता है। यहाँ से अगर पानी न जाए तो वहाँ से एक बूंद कुछ आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। वो रात में गिरती है, यहीं का भाप ही तो है, वही वापस आता है, रिटर्न। आप जो देंगे वही आपको मिलेगा।
नहीं देंगे कुछ नहीं। तो देवी को आप देते क्या हैं? देवी खाती नहीं तो लड्डू पेड़ा और बर्फी दे रहे हैं। देवी सूंघती नहीं तो फूलों का गजरा, और देवी गदगद। और वहाँ के पुजारी भैया देखा मोटा आसामी, अरे आइए आइए जजमान, माँ टीका चंदा लगाए दे रहे हैं, पंडित जी श्लोक पढ़े दे रहे हैं। अब सेठ जी गदगद कि जहाँ पंडित जी ने श्लोक पढ़ा तो पंडित जी से पूछना चाहिए सेठ जी को, पंडित जी आप अपने ऊपर ये श्लोक कहानी पढ़ लेते हैं कि आप भी खूब टनाटन हो जाए? कुछ नहीं होना। आज की युग की मैं बात कर रहा हूँ। देवी जाइए पूजा कीजिए, लेकिन सेवा, गधे की सेवा, गाय की सेवा, सब ये लक्ष्मी, इनको साक्षात लक्ष्मी कहा गया है। गधा जो है वो माता शीतला का वाहन है। तो देवी तो मिलेंगी नहीं, उनका वाहन तो है देव, उसकी सेवा करो। केवल खिलाना ही सेवा नहीं, सेवा इसके देखिए चपटी ही चपटी भरी। अब कोई हो 2 घंटे चपटी बने, हम एक अकेले आदमी। अभी इसके पहले फ़ोन आया वहाँ भंवरेश्वर से, जब अभी आपने देखा मोबाइल से मैंने बात किया है, भंवरेश्वर से फ़ोन आया, हमारे 2 चेले गए हैं वहाँ बेचारे, उनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई, और भोज करके वहाँ अभी आएंगे तब फिर हमको सारी बात बताएंगे। यही सब टीवी में सीडी में यही बना के दिखाते हैं कि अरे अंधों अपना काम, अपनी तकदीर बिगाड़ अगर बनानी है तो ऐसे ही सेवा करो। अगर कुछ नहीं है सही, आखिर पूजा पाठ करने के बाद आदमी मुकदमा जीत जाए, उसके संकट काहे नहीं भागते, काहे नहीं भाग रहे हैं पूजा पाठ? तो पूजा माने खुशामद। आप भगवान के तेल लगा रहे हैं, मक्खन लगाए, मक्खन बाजी भगवान नहीं मिले। तो जमाने चले गए, बैजू बाबरा रहे और गीत गाने लगे तो पत्थर रोने लगा। है हिंदुस्तान में कोई गाने वाला जो पत्थर की आंखों से आंसू निकाल दे? बैजू रहा, बैजू बाबरा, वो युग दूसरा था। बैजू बाबरा तानसेन, कोई तानसेन है दूसरा जो पत्थर को पानी बना दे? कोई नहीं। जब नहीं है, पहले यज्ञ से बड़े बड़े चीज़ें निकलती थी। आज एक यज्ञ करके आप एक सुई निकाल दो, केवल सुई निकालो। पहले तो अस्त्र शस्त्र रथ घोड़े हाथी निकलते, एक सुई निकाल के देखो, नहीं निकाल पाओ। क्यों? युग चला गया, वो समय चले गए, वो तंत्र मंत्र सब फेल हो गए, कोई दम नहीं उनके। मन समझाने की बात। अभी सुबह एक कहाँ मिले, कहीं नहीं, वो आज भी पूजा पाठ में देवी देवताओं में असर है। तो हमने कहा अगर है तो ये गोहत्या कहानी ये लोग पूजा करके बंद करवा देते, माफियाओं को क्यों नहीं मंत्र के द्वारा उड़ा देते? पाकिस्तान जो है बिल्कुल आग मूट रहा है, उसको कहानी मंत्र के द्वारा उड़ा दिया जाता है। कहाँ है तंत्र मंत्र? बताइए हमको आप। गोहत्या हो रही है, बाल हत्या हो, दहेज हत्या में कम से कम लाखों बहुएं अब तक मारी गई हैं, लाखों की संख्या में। आए दिन क्यों? हमारे यहाँ का कानून वही अंधा कानून बना है, अंग्रेज़ों का बनाया कानून आज भी लागू है। मसीहा सब बनते हैं। एक अच्छी चीज़ की नकल करो। अरब कंट्री में है, चोरी किया कहीं हाथ काट दो, बड़ी अच्छी बात, हम बड़े खुश। तुम काम ही ऐसा क्यों करो? कहीं बड़ी चोरी किया, दोनों हाथ उड़ा दो, करेगा कोई चोरी? यहाँ मुकदमा चल रहा है, पुलिस के रिश्वत दिया जा रहा है, वकील खा रहे हैं, काम बन रहा है, वो और अपराध कर रहा है। तो मेरा यहाँ का कानून अपराध और करा रहा है। ये अपराध का सारी जिम्मेदारी हमारा अंधा कानून है। कानून बनाया थे अंग्रेज़ों का बनाया कानून आज भी मेरे देश में लागू है। तो बड़े शर्मनाक, बड़े शर्म और धिक्कार की बात है। कोई बहाना होंगे, एक अफा दफा लगा देंगे, यानी इसको अंदर कर दो। इंसानियत की बात करो, कोई इंसानियत की बात करो। न कोई धर्म खराब, न कोई मजहब खराब, खराब इंसान है आज का। खराब काहे लिए कि अंधा है, उसके ज्ञान नहीं। और ज्ञान का है क्या? मस्जिद चले जाओ, मंदिर चले जाओ, मंदिर बनवा दो, हैं? यानी आडंबर करो खूब। बहुत इसके चपटी इतनी लगी है भगवान, तो माँ की कृपा है। देखिए अपने आप आ गई। वही देखा, हमने कहा ये तो एकदम पौना पौना जो साईं बाबा के सीरियल में पौना गाय दिखती है, बिल्कुल वही सूरज शकल में दिख रही। माँ की कृपा है। इतने दिन हम तपस्या किए हैं, तो देखिए अपने आप ही जानवर आ जाते हैं यहाँ। सब एक लाइन से हौले रखते हैं, पानी है, चारा है, यही सेवा।
आज हमारे दोनों चेले जो हैं वो गुलजारी लाल और मोहन मौर्या बरगद चौराहे वाले भौरेसुर गए। तो अब गधा भोज हम अकेले कैसे करते बोरा लाद के। तमाम गधे सुबह मिल गए, जिसके पहले जो कैमरे में बना है सारे गधे हमारे दरवाजे ही मिल गए। अभी वो लोग लौट जाएंगे तो शाम को फिर जाके खिला देंगे। तब देखते हो अखबारों में निकलता है देवी, आज की देवी जो है सप्तमी की, सप्तमी वाली देवी, सप्तम काल रात्रि उनको कहा गया है। और सारे अखबारों में आता है रंगीन चित्र, उसके नीचे देखिए गधा बैठा हुआ है, गधे की सवारी है। करो उसकी सेवा। लक्ष्मी भाई देवी नहीं मिल रही हैं, उनका वाहन तो है, साकार की सेवा की जाती है, निराकार की लोग सेवा करते हैं। देखिए किस कदर भरा है, किस कदर कहाँ यही गाय एकदम पौने की शक्ल में है, जो पौना पौना आती है वही शक्ल, वही से सीधे बनी है। कितनी सीधी गाय, कान ऐसे नीचे के लटके हुए हैं। यहाँ के जानवरों के, यहाँ के जो अपने यहाँ के जानवर हैं उनके छोटे कान होते हैं और ऐसे खड़े होते हैं, उनके कान लटके लटके इसी तरह ये। और जब बुढ़ा जाएंगी बैठान ले लेंगी, ना कोई इनको चारा देगा ना पानी देगा। सड़क के किनारे इनके बैठे के जख्म बनेंगे, कीड़े पड़ेंगे बड़े बड़े, अब तड़प तड़प के गाय मरेगी। यही मेरा ये यहाँ देखो आप, यहाँ पर बनाओ, ये देख रहे हैं किल्ली की संख्या आ रहा है क्लोजअप में, ना हो तो और यहाँ आ जाओ। ये देखो अंदर देख रहे हो, ये है किल्ली, ये बड़े ये गुच्छे के गुच्छे ये भरे। निकाल देंगे तो कम पड़ेगा, ढक्कन लगा। ये सब लावारिस है, पता नहीं कहाँ से आ गई, भगवान इसको ही भेजा नवरात्र में यहाँ।